अस्सलाम वालेकुम जी। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आप ये स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं ये एमिरेट्स मॉल की हैं, दुबई मॉल की हैं, फिरारी का जो महंगा तरीन दुनिया का शोरूम है उसकी है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पानी जो है उस शोरूम के अंदर घुस गया है। और इसी के साथ साथ जो एमिरेट्स मॉल है और दुबई मॉल है वहां पर गिट्टे गिट्टे तक पानी है। जबकि अगर मैं दुबई की बाकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गोडे गोडे पानी नहीं है, यहाँ पर मोटे मोटे पानी हो चुका है। और लोग जो हैं अपनी जानें बचाने के लिए गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इस शख्स को आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पूरी उसकी पानी के अंदर धंस चुकी है और वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर बैठा हुआ है। और ये गालिबन शेख जायद रोड और जो मुल्हिका वहां के ब्रिजेस के नीचे जो सड़कें हैं उसमें इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग अपनी गाड़ियां, अपनी टैक्सियां, अपनी अमेरिकन डाले, अपने फोर्ड डाले, मर्सिडीज बेंज, ऑडियां सब कुछ छोड़ के जो है ना वो वहां से भागे हैं। इतवार पीर से बारिशों का सिलसिला जो ओमान बहरीन से शुरू होता हुआ दुबई तक पहुंचा था, उसने दुबई को अपनी लपेट में ले लिया है। ये जो बारिश हुई है ये 142 मिलीलीटर है। इसको आप सादा लफ्जों में यूं समझिए कि अगर वहां पर कोई 5 मिलीलीटर डेली बारिश हो या 7 मिलीमीटर हो, 12 मिलीलीटर हो या 35 मिलीलीटर हो और ये बारिशें 1.5 साल तक होती रहे, तो इतनी बारिश 24 घंटों के दौरान दुबई में हुई है, यानी 1.5 साल जितनी बारिश, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देखिए, एमिरेट्स की जो परवाजें हैं वो मंसूख हो गई हैं। दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है दुबई, जिसको बंद करना पड़ गया है। एयरपोर्ट की कुछ फुटेजेस ऐसी आ रही हैं कि यकीन करें, लोग डेस्क पर बैठे हुए अपने दोनों पांव ऊपर करके और पानी नीचे से ऐसे चल रहा है जैसे कोई नदी नाले का मंजर हो। और ये आप जहाज देखिए ये किस तरीके से चल रहा है, और वहां पर मौजूद जो एयरपोर्ट के ट्रांसपोर्ट का जमीनी अमला है वो किस तरीके से बेयारो मददगार है। और जो जहाज हैं उनकी पार्किंग की वहां पर जगह तक खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से इसराइल ईरान जंग पूरी दुनिया के सामने है, बहुत सी फ्लाइट्स के रुख जो हैं वो मुड़ चुके थे। अब दुबई एयरपोर्ट के भी बंद होने की वजह से 18-18 घंटे की लोगों को ट्रांजिट फ्लाइट्स लेना पड़ रही है, क्योंकि दुबई एक मिडवे है पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। और एमिरेट्स की जितनी भी जहाज हैं वो अगर दूसरे ममालिक में गए थे तो उन्होंने अपने जहाज़ों को वहीं पर पार्क कर लिया हुआ है, वो वापस दुबई में नहीं आ रहे। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का जो है, ये मैं डॉलर्स में कहूंगा, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आमतौर पर जो दुबई में अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वहीं पर गाड़ी को छोड़ देते हैं। दुबई पुलिस सीआईडी आती है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उन गाड़ियों को वहां से उठाकर ले जाती हैं और जितना जिनका नुकसान हुआ होता है वो उनको पे कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब पूरा दुबई जो है वो अंडर वाटर हो चुका है, पूरा दुबई जो है वो फ्लैश फ्लड की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है उसको। और फ्लैश फ्लड जो है आमतौर पर हमने पाकिस्तान में देखा है, जब भी कभी सैलाब आता है तो हमारा बेहतरीन नहरी निज़ाम है या हमने सीवरेज का बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। हमारे जो नदी नाले हैं उनके ज़रिए से दरियाओं और दरियाओं से समंदर में पानी चला जाता है, जबकि यहाँ पे तो बारिश ना होने के बराबर होती है। ये पूरा एक सहरा है, सहराओं के दरमियान इन्होंने जो है वो सड़कें बनाई हुई हैं। आप इन वीडियोस में देखिए कि किस तरीके से पानी जो है एक 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 गदले की सूरत में, एक सैलाबी रेले की सूरत में गुजर रहा है और गाड़ियों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। ओमान में इस वक्त तकरीबन 18 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें बदकिस्मती से 10 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल वैन में आ रहे थे और ड्राइवर ने एक गलत फोरकास्ट कर लिया कि वो अपनी गाड़ी को यहां से गुजार लेगा। वो सैलाबी रेला इतना तेज था, गाड़ी उस रेले में फंस गई। 10 बच्चों की मौके पर जो है वो इंतकाल हो चुका है। दुबई से तो अभी किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की अक्सबंदियां लोग अपनी वीडियोस में कर रहे हैं और उसको तो एक आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा सा वहां पर एक रॉड लगा हुआ है जो कि उस बिजली को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, उसके बाद उसको जमीन में जायल कर देता है। अदरवाइज बुर्ज खलीफा भी एक बुलंद तरीन इमारत है, तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिशों का ये जो सिलसिला है 2-3 दिन से जारी है, लेकिन ये कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहां जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये शॉपिंग मॉल्स हैं या जो लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाले जो पर्सनल सीवरेज है उसका पानी और उसका जो ताफुन है, उसकी जो
उसका जो फुजला है वो भी सड़कों पर आ चुका है। आपको पता है दुबई में ज्यादातर जो है वो वर्टिकल्स बिल्डिंग्स हैं और वहीं पर लोग रहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोगों के जो विलाज हैं वो पानी से भर चुके हैं और जो वो रेत का पानी है उसने पूरे दुबई को जो है ना वो गदला कर दिया है। अभी दुबई में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से COP28 हुई थी, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पूरी दुनिया के रहनुमा वहां पर जमा हुए थे। आप ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग ने किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। मौसमियाती एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर सालाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी दुनिया में किसी भी किस्म का क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद उस खिते में 6 से 7% नमी आ जाती है। और 6 से 7% नमी का मतलब यह है कि वहां पे बारिशें ज्यादा होंगी। इसी वजह के मामूल से जायद बारिशें हो रही हैं। और जो महकमा मौसमियात है दुबई का, यूएई का, उसका ये कहना है कि ये स्पेल वक्फे वक्फे से जारी रहेंगे। तो दुबई के हुक्मरान जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को एक सहरा में, जंगल में मंगल बनाकर एक बहुत बड़ी मतलब एक अपॉर्चुनिटीज तो दे दी, एक उनको एंटरटेनमेंट पॉइंट तो दे दिया, लेकिन ये जो बारिशें हैं इसने कलई खोल दी है उनकी तरक्की की, जो कि एक बड़ी आर्टिफिशियल सी है। अब कहीं ना कहीं दुबई को एक बड़ा बेहतरीन सीवरेज के निज़ाम की ज़रूरत है, जो कि इसको मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा से, इस तरह की नागानी आफात से बचाने में कितना कारगर साबित होगा इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन दुबई की तारीख का 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है और 1.5 साल की बारिश सिर्फ पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। ये औसतन समझाने के लिए आपको बात बताई जा रही है। इतनी ज्यादा बारिश है कि मतलब आपको पता है दुबई में पानी भी अपना नहीं है उनका, वो इंपोर्ट करवाया जाता है। और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा, फूड चेन है वो भी किसी न किसी हद तक जो है वो मुतासिर हो सकती है। और इतनी महंगी महंगी अमेरिकन गाड़ियां, जर्मन गाड़ियां, जापानीज गाड़ियां जो वहां पर मौजूद हैं और जो लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर वहां से चले गए हैं और अपनी जानें बचाई हैं उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनियां जो है उनको कम से कम कोई अरबों खरबों डॉलर्स का जो है ना इस पे टीका लगने जा रहा है। वैसे तो आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे ले लेती हैं सालाना की बुनियाद पर हर शख्स से, और उनको देना बहुत शाज़ो नाज़र ही पड़ता है, बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि मैं ये समझता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनियां भी मुझे लगता है दुबई में जो है वो दिवालिया हो जाएंगी। दुबई एक हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, तो हम दुआ गो हैं कि उसको इस नागहानी आफत से अल्लाह ताला निकाले। आप भी इनके लिए दुआ करें। लेकिन ये जो वीडियोस आ रही हैं उसके बाद जो है मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल आलमी रहनुमाओं ने ना किया तो वो दिन दूर नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान में 2022 में इतना तूफानी बारिशों का स्पेल आया और फ्लैश फ्लड की सूरत हाल हो गई, वही फ्लैश फ्लड की सूरत हाल अब दुबई में हो रही है। क्योंकि ज़मीन एक खास हद तक पानी को अपने अंदर जज्ब कर सकती है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है, तो उसके बाद वो उसी पानी को उगलना शुरू कर देती है। और वहां पर कोई ड्रेन सिस्टम है नहीं जहां पर ये पानी तमाम का तमाम जा सके, जिसकी वजह से वो पानी वहां पर जमा होता जा रहा है और उसकी सतह बुलंद होती जा रही है और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।